बिहार में सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने का मुद्दा अब सियासी रंग लेता जा रहा है। कई विभागों के कर्मचारियों का आरोप है कि महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। विपक्ष का दावा है कि राज्य सरकार का खजाना खाली हो चुका है, जबकि सत्ताधारी गठबंधन इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सच में आर्थिक संकट है या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में कई विभागों के सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने की शिकायत सामने आ रही है। राजस्व कर्मियों से लेकर शिक्षकों तक का कहना है कि उन्हें महीनों से भुगतान नहीं किया गया है। कुछ शिक्षकों को तो 6-6 महीनों से सैलरी का इंतजार है। इसी मुद्दे को लेकर अब विपक्ष ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सरकार के खजाने खाली हो गई है। कई विभागों के जो काम कर रहे हैं स्टाफ, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो सरकार तो दिवालिया हो गई है। सरकार कैसे 2025 के चुनाव में मैनेजमेंट के यानी धन तंत्र के माध्यम से उन्होंने सत्ता में आने का काम किया, लेकिन हो क्या रहा? परिणाम ये अब दिख रहा है। सरकार करोड़ों करोड़ डेली जनता पर बोझ बचते जा रहा है, कर्ज का बोझ बढ़ते जा रहा है। लेकिन सरकार सत्ता के नशे में है। कैसे हम जोड़ तोड़ करके सत्ता के नशे में बनल रहे और सत्ता में बने रहे, सरकार इसी जुगाड़ तंत्र में पड़ी है। अब तो देखिए ना, सरकार तो वर्ल्ड बैंक से लगातार कई संस्थाओं से कर्ज लेने का काम कर रही है, लेकिन बिहार एक पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है। जिस प्रकार से कर्ज का बोझ बढ़ रहा है कि सरकार पूरी तरह से दिवालिया हो गई है और लोगों पर जबरदस्ती कर्ज थोपा जा रहा है। जहां एक तरफ आरजेडी हमलावर नजर आई, तो वहीं कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कह दिया कि कर्मचारियों को महीनों से भुगतान नहीं मिलना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कई विभाग के कर्मचारियों को जो है वेतन नहीं दिया गया है। क्या लग रहा है? सरकार का खजाना खाली हो चुका है और तमाम तरह के जो काम हुए हैं, विकास के काम हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट की बाट जोड़ रहे हैं, पर उनके पास पेमेंट नहीं है। जो टीचर्स हैं 6-6 महीना तक की उनकी सैलरी रुकी हुई है और ये सारा जो है 10,000 का जो ब्लोअर से हवा भरा गया और प्रचंड जो जनता को इन्फ्लुएंस करके प्रचंड जो बहुमत लेने का ये दावा कर रहे हैं, उसी का ये दुष्परिणाम है। क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, सरकार जो है वो खजाना खाली करके सरकार बना ली है, पर आज सरकार चलाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं। वहीं सत्ता पक्ष के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य का खजाना खाली नहीं है और डबल इंजन की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उनके मुताबिक बिहार में विकास की रफ्तार जारी है और वेतन भुगतान को लेकर फैलाई जा रही बातें बेबुनियाद है। खजाना खाली है। मुझे लगता है जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको बिहार सरकार की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में जानकारी नहीं है। बिहार सरकार के पास साधन संसाधन की कोई कमी नहीं है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबको वेतन टाइम पे मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इसको सरकार सुनिश्चित कर रही है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, जब उनसे बिहार सरकार नहीं संभल रहा है। तेजस्वी यादव जी से पहले अपनी पार्टी संभल रहा है, पहले अपने पार्टी को संभाल लें, अपने परिवार को संभाल लें। बिहार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुरक्षित हाथों में है। हम सब लोग सुरक्षित हैं। तेजस्वी यादव जी पहले अपनी पार्टी, अपने परिवार को बचाने का काम करें, सुरक्षित रखें, वही उनके लिए बहुत बड़ा चीज है। तो सवाल यही है कि क्या बिहार में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है या फिर ये सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर है? सच्चाई क्या है, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों को अपने बकाया वेतन का इंतजार है। पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट।